गुड आफ्टरनून गाइस। तो मैं हूँ आपका द अनफॉर्चुनेट बैंक को रहा। तो जैसे कि आरआरबी पीओ की एग्ज़ाम अभी आ रही है, तो उसका मैं एक लाइव मॉक दूंगा। मैं क्या सोच रहा था कि ये मैं जो ये लिख रहा हूँ वो आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रफ पेज है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप पहले उसको देख लेना, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करना, तो आपके लिए ईजी रहेगा समझना कि मैं कैसे स्टेप कर रहा था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, रेडी हो? चलो। मुझे हमेशा लास्ट से स्टार्ट करने की आदत है, तो 15 नंबर वाले ही दूंगा। ठीक है। और एक चीज़, रीजनिंग में हम कैसे जाएंगे, मिसलेनियस यानी इनेक्लिटी, सिलोगिज्म, वही करना है। बाद में पजल और लास्ट में ब्लड रिलेशन। और क्वांट में कैसे करेंगे, स्पीड मैथ्स, डीआई, एरिथमेटिक, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते, यही करते हैं। ठीक है, हर बार। चलो, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो गाइस। क्या है, पहले रीजनिंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला है, हम कितना भी इजी हो नहीं देखेंगे। देखो, इसको कर सकते हैं। विच एलिमेंट इज सिक्स्थ एक्चुअली एक्चुअली मिडल ऑफ सिक्स्थ कंसोनेंट फ्रॉम राइट हैंड, थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ओके, सिक्स कंसोनेंट कौन सा है? एफ फर्स्ट, पी के वाला, पी वाला थ्री, ये वाला जो पी है यहाँ से, और थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड यानी सिक्स, और पी, इसके बीच में मिडल में कौन है? तो इस तरफ से तीन काटेंगे, इस तरफ से या एच, दो यहाँ से, दो यहाँ से, तीन है, वो हमारा आंसर है। ओके, विजुअलाइज करना है इसको थोड़ा। ये मैं लिखता नहीं हूँ, ये क्वेश्चन में ही करता हूँ। हाउ मेनी नंबर इमीडिएटली प्रीसीड बाय अल्फ़ाबेट एंड इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल। जहाँ नंबर के पीछे सिंबल है वहीं देखो डायरेक्ट। ओके, ये Z2 वाला है, देखो एक आ गया, तीन के पीछे सिंबल है, उसके आगे है दो, आ गए, तीन के पीछे नहीं। अब कौन किसके पीछे सिंबल है? कहीं पे नहीं है, दो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इफ ऑल सिंबल आर रिमूव फ्रॉम द गिवन सीरीज, व्हाट इज सम ऑल द नंबर बिटवीन 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट कौन सा है पहले वो देखो, 2m, ये सिंबल चले जाएंगे, तो ये दो आ गया, दो तक हम ऐसे ही पहुँच गए। ओके, अब राइट हैंड से 11th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पी तक दो, और पी यानी 3 3 5 11 हमारा आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा आप मन में ही करना सीखना, क्योंकि इसमें स्पीड आएगी मन में करोगे तो। ओके, 15 एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड एंड फोर्थ लेफ्ट। देखो, जब लेफ्ट और राइट हो तो हम डायरेक्ट सम कर सकते हैं, यानी 19वां राइट हैंड से कौन है? 5 5 की पेयर में जाओ, ई 5, पी पे 10, ये डॉलर पे 15, और एच पे हमारा 19, एच हमारा आंसर है। ठीक है, चलो छोड़ो इसे। देखो, ये हमारा आ गया, पीक आर हिल, नो टाउन आर हिल, ऑल टॉप आर टाउन, टॉप, ओके, टाउन, ओके, नो टॉप इज हिल। देखो, टाउन हिल नहीं है ना, तो टॉप भी हिल नहीं होगा। फर्स्ट राइट, सम पीक नॉट बीइंग टॉप इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, पॉसिबिलिटी है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सम गावा आर ग्रीन, ओके, ऑल ग्रीन आर ग्रास, ऑल गावा आर ग्रास, ओहो, गावा आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर ग्रास, ओके, पूरा ग्रास है। ठीक है, चलो, सम ग्रीन नॉट बीइंग ग्रास इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, पूरा पहले बोल दे, ऑल ग्रीन ग्रास है तो ये तो है नहीं। सम गावा आर नॉट ग्रीन, नेगेटिव सेंटेंस कोई नहीं आएगा, सब कुछ पॉजिटिव ही है, तो नेगेटिव सेंटेंस आएगा ही नहीं ना, तो यहाँ पे ना इधर आएगा। ठीक है, फ्यू मिंट आर चाव, बबल आर चाव, फूड ओनली फूड आर, ओके, फूड के साथ किसी का भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा। नो फूड इज बबल यानी नेगेटिव है, तो ये राइट है। सम बबल आर मिंट, पॉसिबिलिटी होती तो राइट होता, नहीं है, ओनली वन फॉलो। ठीक है, पीपीटी आर पीडीएफ, ओके, ओनली, नो पीडीएफ आर टीएक्सटी, सम टीएक्सटी आर जेपीजी। ठीक है, ऑल जेपीजी बीइंग पीडीएफ इज पॉसिबिलिटी,
जो TXT है वो नहीं हो गया ना, सम TXT इज नॉट PPT, नहीं, पॉसिबिलिटी होती तो दूसरा वाला सही रहता, दोनों गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो, चलो ई से CVB, B से S नहीं गया, चलो मूव फेर लिया, B पे आ गया, B से V, ओके डन, ओनली 2, Y to M, Y से E पे आया, B आया, B से M पे नहीं जा सकता, ओनली 2 इज फॉलो, F to E, F to G आया, G to H आया, H to S, ओके यहाँ पे मूव फेर लिया, ये नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आ गया देखो, F to H आ गया, A to A to E, ओके ओनली 1, G to B, G to H आया, H to S नहीं आया, चलो 1, N to A, चलो 1 and 3 are true, G to V, G से S पे X पे आ गया, नहीं आया, देखो V पे मुँह फेर लिया, Y to B, Y to S, S to B, ओके 2, G to C, चलो 2 and 3 प्रॉब्लम, M to B, M से C पे आया, C से F पे गया, F से B पे जा सकता है, M पर देखो डबल आएगा, ओके छोड़ो, अभी 1 तो ट्रू नहीं है, इधर वाला केस होगा तो कर सकते हैं, B और F सेम है, M से C, C से F, डबल लाइन वाला होना चाहिए, ओनली सेकंड वाला तो है, नन और नन कंक्लूजन आटू, ये हो सकता है, G to B, F पे आए, F to C नहीं जा सकता, कहते हैं कोई भी ट्रू नहीं है, ठीक है, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो, 8% डिफरेंट हाइट, एटलीस्ट 3% शॉर्टर देन R, ओके 4% को शॉर्ट कर दो R से, ये ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, M इज टॉलर देन R, ओके, L इज टॉलर देन LMR और 4 उस तरफ, ठीक है, Q इज टॉलर देन O, Q नो शॉर्टेस्ट नहीं है, ओके कोई बात नहीं, P इज शॉर्टर देन N, Q नॉर L इज टॉलेस्ट, चलो हो गया, Q और L टॉलेस्ट नहीं है, P इज शॉर्टर देन N, N सबसे टॉल है, L M R इस तरफ 3 है, P इज नाइदर Q नॉर N इज टॉलेस्ट, तो Q यहाँ पे आएगा, P इज शॉर्टर देन N, O इज नॉट शॉर्टेस्ट, O P हमारा बनेगा NL MR QO P, ओके, हाउ मेनी पर्सन शॉर्टर देन N, M इज टॉलर, ओके, शॉर्टर कितना है 6%, थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन हमारा है Q, एज में टॉलर शॉर्टन, ओके, NP नहीं है, LO देखो ये रहा हमारा आंसर है को, चलो अब पजल पे जाएंगे, ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे जाना, ठीक है, 6 पावर कैप, ओके, स्टेक फ्रॉम बॉटम टू टॉप, 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिख लो, ओके, डायमेंशन वाइज जो सेम, ईच बॉक्स कंटेंट DVD डिफरेंट, ओके कोई बात नहीं, M इज 3 बॉक्स अबव DVD ऑफ क्वीन है, अच्छा M को सबसे ऊपर रख दो, क्वीन को 3 पे रख के चलो, ओके, P इज 1 बॉक्स बिलो N विच नॉट टॉप मोस्ट, P में ब्लैक है, ओके, P 1 बॉक्स बिलो N, ओके, ओनली 3 बॉक्स N एंड DVD डंगल, ओके, DVD आनंद इज 1 ऑफ DVD अडान, एज मैनी गाइड Q इज अबव R, ओके, फर्स्ट क्लू से स्टार्ट करके मैंने शायद कोई गलती कर दी है, ठीक है, M वाला से नहीं करता, देखो कोई ना, M वाले से किया है ना, M को 6 पे रखा है, क्वीन यहाँ पे, N को मैं 5 पे रख देता हूँ, 1 बॉक्स बिलो N P, N विच नॉट टॉप मोस्ट, ओके, P कंटेंट ब्लैक, ओके, ओके विच कंटेंट DVD दंगल, ओके 3 दंगल को सबसे नीचे रख दिया, आनंद इज 1 बॉक्स अबो उड़ान, ओके, आनंद सबसे ऊपर, उड़ान उसके नीचे, ठीक है, एज मैनी अबो ओ, ये पॉसिबल नहीं बनेगा यहाँ पे हमारा, M क्वीन को हटा दो, अभी M क्वीन को हटा दूँ मैं, फिर पॉसिबल बनेगा क्या,
ऐसे भी पॉसिबल नहीं बन रहा है, छोड़ो, ये नहीं बन रही है, इसको कीप मारो अभी थोड़े टाइम के लिए। नॉट मोर देन सर्कुलर टेबल वन अनदर। ओके देखो, जहाँ पे भी सर्कुलर आ जाए ना वहाँ पे हमारा नॉट मोर देन 2 एडजेंट पर्सन फेस टुवर्ड सेम डायरेक्शन। ओ हो, ये भी हार्ड है यार, पीओ लेवल है ना। चलो घुमा दिया हो इन लोगों ने, अब मेरे को भी फंसा दिया है। चलो 6-1 6-3 6-4 6-6 6-7 6-8 6-9 7-1। ओके, इन देखो सबकी एज निकाल लो पहले। देखो कैसे निकालते हैं, 2024 में है ना 24 और 29 यानी 53 71 वाले का। अब देखो डिफरेंस कितना है, 2 का है, यानी 55 56 57 58 60 61 और 63, ये इन सब की एज आ गई। ठीक है, टी एज इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा, 53 प्राइम नंबर है और 61 प्राइम नंबर है, 2 जगह पे टी आएगा। ठीक है, ओनली 4% बिटवीन टी एंड वी। ओके चलो रख दिया। नो वन बिटवीन एस एंड वी, एस की एज इवन नंबर नहीं है। ओके ओके, आर एज इज डिवाइडेड बाय 4, 56 पे ही आर आएगा, आर 56 पे भी आएगा 60 पे भी आएगा। ठीक है, चलो वी एस 3 पॉसिबिलिटी बन चुकी होगा। ओनली 1% बिटवीन आर एंड यू। ओके ओके ओके, एक और पॉसिबिलिटी बना दी इन लोगों ने, यू आर टी वी एस। ठीक है, ओके, डिफरेंस आर एंड यू सेम डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड वी। आर एंड यू 2 ईयर है, क्यू एंड वी 2 ईयर नहीं बन रहा है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी रिमूव। आर एंड यू 2 ईयर है, ओके सॉरी क्यू एंड वी 2 ईयर बन रहा है। ओके, सेकंड वाले में बन रहा है 57 वाले में आर एंड यू 3 ईयर, क्यू और वी 3 ईयर यानी ओके ये भी बन रही है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी रिमूव हो गई, 3 ईयर यहाँ पे भी बन रही है यार, ये तो हार्ड वाला है। पी वॉज बोर्न आफ्टर डब्ल्यू के बाद पी, नॉट डिविजिबल 8। ओके, फर्स्ट में पॉसिबल है, सेकंड में नहीं है। 56 8 से डिवाइड हो जाएगा, 56 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं है। देखो डब्ल्यू टी पी यू क्यू आर वी एस हमारा आंसर है। लीप ईयर पे कौन है अब, 64 वाला यानी पी, 68 वाला यानी आर नहीं है ना, पी आंसर हमारा। डिफरेंस बिटवीन टी एंड आर, एज टी और आर की 61 और 56 5 ईयर। नंबर पर्सन बिटवीन डब्ल्यू की 3, सेम एज नंबर पर्सन बोर्न आफ्टर क्यू के बाद। फॉलोइंग इज 58 ईयर हमारा यू। ठीक है, 2 पेयर एज डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डब्ल्यू एंड टी 2 ईयर है नहीं, आर एंड पी 4 ईयर है। चलो हो गया हमारा आंसर, 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, ओके, वैसे हम इसमें पूरा कर सकते हैं बट पता नहीं आज मेरा दिन है या नहीं, पूरा होगा या नहीं, वैसे कर देता नॉर्मल डे में। अभी प्रैक्टिस छूट गई है तो देखेंगे कितने होता है। ओके, द डिस्टेंस ईच पर्सन एक्सट्रीम रो इज ओके इज फेस टू इट नॉर्थ, 280 मीटर, 280 डिवाइड बाई 7, 40 मीटर का होगा वो डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को टोटल पर्सन से डिवाइड कर लेना है, उससे एक मतलब 8 है तो 7 से डिवाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, क्यों करना है बाद में बताता हूँ। चलो, जी और सोनी के बीच में 160 यानी 4 पर्सन है, 40 40 40 40 सोनी, एटलीस्ट 4 पर्सन। ओके, जी एन आई नॉट एंड पे। ओके, इसको रहने दो, ये थोड़ा हार्ड है, फंस जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ये भी नहीं हुआ ना। 2 1। चलो, P इज़ 1 बॉक्स बिलो N विच इज़ नॉट, N को सबसे नीचे, P 2 पे N रख दो, सबसे ऊपर रख दो हमारा दंगल,
दंगल, ओके। पी में ब्लैक है, ठीक है। डीवीडी आनंद इज वन बॉक्स डी उदान एज मैनी अबो ओ और गाय क्यू आर, ओके। एम 3 बॉक्स क्वीन, एम को 5 पे रखता हूँ, क्वीन को यहाँ पे, क्वीन एम क्वीन, एन इन दंगल, डी आनंद इज वन बॉक्स उड़ान, आनंद इज वन अबो उड़ान, ओके। ओ विच कंटेंट गाइड, वन, ओके। आनंद वन बॉक्स विच कंटेंट डीवीडी ऑफ उड़ान एज मैनी बिलो ओ को मैं 4 पे, गाइड को मैं 3 पे रख दूँ। क्यू इज अबो आर, क्यू इज अबो आर वो डज नॉट कंटेन क्वीन, ओके, बन गया। क्यू एम ओ आर एन पी, दंगल आनंद उड़ान गाइड क्वीन ब्लैक, डीवीडी कैप इमीडिएटली अबो एन, गाइड आर। ओ एन नहीं, पी क्यू, ओके, ये बन सकती है। ओ पी एक ही है, ओके। पी इज सेकंड फ्रॉम बॉटम, नहीं। 2 बॉक्स बिटवीन, ओनली 2 बॉक्स अबव गाइड, नहीं। डी क्वीन इज वन विच कंटेंट डीवीडी इज क्वीन इज 1 बॉक्स बिलो आर, ओके। एन इज 2 बॉक्स बिलो आनंद, नहीं है। ओनली 1 बॉक्स कैप अबव ओ, 2 बॉक्स है। दंगल क्यू में है, ठीक है। 5 हो गए क्वेश्चन, एक रह गया। हाउ मेनी बॉक्स बिटवीन उड़ान एंड एम, नो वन, नन, कोई नहीं है, ठीक है। 10% seated on equal table, okay. Some of them face toward, okay. A third right of E के थर्ड राइट में ये है, ओके। आई सेकंड लेफ्ट ऑफ, ओके। देखो यहाँ पे मैक्स जाना है आपको, मतलब अब मैं ए को नॉर्थ नीचे दिखाऊंगा, ओके। डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एन डी बी, ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एडजेंट टू आई, ओके। आई डी बी, ओके। मेरा रफ पेज मैं ग्रुप में डालूंगा, उससे पहले ले लेना, वरना ये कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। जे एंड सी सेकंड राइट टू ईच अदर, ओके। सी फेस ऑफ जे एन और जी एडजेंट टू ए, बोथ द इमीडिएट एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन एफ जी, ओके। जे डज नॉट थर्ड लेफ्ट, ओके। आई डज नॉट एडजेंट टू डी इमीडिएट, बोथ द इमीडिएट फेस टुवर्ड सेम डायरेक्शन, ओके। ओके, तो दोनों नीचे ही देखेंगे तो ही सेम डायरेक्शन में देख सकते हैं, ओके। जे सेकंड टू राइट टू ईच अदर, ओके। अगर मैं यहाँ पे जे को रखूँ तो सी, ए के पास जे नहीं आएगा ना हमारा, ई के पास मैं जे को रख दूँ, सी को यहाँ पे रख दूँ, ओके। इन दोनों को एक दूसरे के राइट में रखना है ना, ओके। ओके बोथ, ओके। जे सी फेस अवे फ्रॉम सेंटर, कौन इन देख रहा है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ फेस टू सेम डायरेक्शन, ओके। ये ऊपर देखेगा जो भी होगा, जी यहाँ पे नहीं आएगा, जी सी के बाद जो मैं बिठा दूंगा, ओके। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेस, एफ एंड जी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ओके। एफ नॉर्थ देखेगा ना, इसका मतलब एफ को यहाँ पे रख दो, कहीं पे कुछ है ऐसा जो मुझे, आई ए थर्ड राइट ऑफ ई, आई सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, आई के ए के सेकंड लेफ्ट में है, आई डज नॉट एडजेंट ए, डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ओके, एंड एडजेंट टू आई, ओके। बोथ द इमीडिएट बेस टुवर्ड सेम डायरेक्शन, ओके। जे एंड सी सीट सेकंड टू राइट ईच अदर, ओके। ओके वो तो है। बोथ इमीडिएट नेबर एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन, एफ को मैं यहाँ पे रखूँगा, ये नॉर्थ देखेगा, ओके। एफ जी फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ देखेगा, तो सी हमारा यहाँ, जे हमारा यहाँ, ओके। हो गया।
कौन बचा? ए बी सी सी डी ई एफ जी एच बचा, एच यहाँ पे। ओके, हमारा ऐसा बना ई सी एच एफ आई डी जी बी जी। ओके, अब क्या एक बोला है? ओके, सी फेस अवे, मतलब नीचे वाले 4 अवे है, 6 अंदर दिख रहे हैं, 6%। ओके, थर्ड राइट ऑफ है, एच के थर्ड राइट में हमारा कौन है? आई है, उसके इमीडिएट राइट में हमारा डी है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, ए के इमीडिएट लेफ्ट में एच नहीं, एच के इमीडिएट लेफ्ट नहीं, आई के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, जे के इमीडिएट लेफ्ट में जी। ओके, डन। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ए एंड बी व्हेन काउंट राइट ऑफ ए? 5%। ये थोड़ा विजन डेवलप करना, फास्ट देखने का। स्टार्टिंग में एक्यूरेसी नहीं आएगी, बट स्पीड आएगी। एच बी, ये हमारा आंसर है, एच या बी। ये क्या था इसमें? लगा दिया, भूल गया मैं। बहुत ट्रू है ना। नो टॉप इज एल, हाँ राइट है। सम पीक नॉट बीइंग टॉप इज पॉसिबिलिटी। ओके, डन। यहाँ पे क्या था? एग्रीमेंट। इसको कर सकते थे बट नहीं होगा अभी मेरे से, तो मैं ब्लड रिलेशन ले लेता हूँ। ठीक है, आरू 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 पी आई इज मैरिड टू ताज, पी मैरिड टू ताज सिस्टर, ताज की सिस्टर से मैरिड करेगा पी। ओके, पी टी। ओके, नूर इज मदर इन लॉ, नूर इज मदर इन लॉ पाई। ओके, एन, नूर हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। ओके, कोई बात नहीं। बेन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ नूर बट शी इज नॉट डॉटर ऑफ पाई। ग्रैंड, ओके, टी की डॉटर हो गई है, बेन है ना वो। ओके, बेन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ नूर बट नॉट डॉटर ऑफ पाई। ओके, कोई बात नहीं। जॉय इज अ सन इन लॉ ऑफ आरू। जॉय इज द सन इन लॉ ऑफ आरू। The gender of Aru and Sam, say Aru is not mother of Sam. Noor is a mother-in-law Pai. Noor is a mother-in-law Pai. Pai is a married to Taj sister. ताज के पी पॉजिटिव है। ओके, नूर इज मदर-in-law ऑफ पाई। ओके, नूर हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। ओके, बेन इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ नूर बट नो शी इज नॉट डॉटर ऑफ पाई। ओके, इस बेन की डॉटर है। जॉय इज अ सन इन लॉ ऑफ आरू। ओके, जॉय सन इन लॉ है, तो ये ताई वाले को भी मैं लेडीज बना देता हूँ, आरू, आरू प्लस बना दो। जॉय इज नॉट मैरिड टू ताज। अच्छा, उससे मैरिड भी नहीं करता। आरू, आरू को मैं ताज से शादी करवा देता हूँ, आरू की, ताज और आरू की, और बेन की शादी करवा देता हूँ मैं जॉय से। ओके, जॉय इज नॉट मैरिड टू ताज। ओके, कोई बात नहीं भाई। द जेंडर ऑफ आरू एंड सैम इज सैम। आरू इज नॉट मदर ऑफ सैम। कौन है यार ये लोग? 3 जनरेशन कितने बने मेरे? 4 4 8 ही है। फंस गया ना भाई। बेन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जॉय, द सन इन लॉ ऑफ आरू। जॉय इज नॉट मैरिड, द जेंडर ऑफ आरू एंड सैम। आरू इज नॉट मदर ऑफ सैम। સેમ ની મધર બીજી છે ને, સેમ ને આ બાજુ આવી જાય. ઓકે, હાઉ મેની મેમ્બર ઇન ધ ફેમિલી? તાજ રિલેટેડ ટુ પાઈ. वैसे मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा सकता था, आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन पे ही जाना है, बट मुझे लग रहा है अगर ये हो गया तो मुझे 3 मार्क मिल जाएंगे. आरू और सेम सेम है. 1
नो सिंगल पेरेंट्स, देयर आर 7 मेंबर। अब बे यार 7 मेंबर ही है यहाँ पे, मैं 9 मेंबर ले रहा हूँ, कहाँ से होगा? पीटी, आरू, बेन, जॉय, नूर, सैम, हो गए ना। नूर कौन है? मैं, ये मेल है। बेन एन, ओके पॉजिटिव। बेन कौन है? ओके थे हो गया। ओके 1 2 3, 3 मेल है। ताज, पाई को ताज है ना, ब्रदर इन लॉ है। डॉटर ऑफ नूर इज डॉटर ऑफ आरू, नहीं। आरू इज डॉटर ऑफ नूर, नहीं। पाई इज अ डॉटर ऑफ, नहीं। सेम, सेम की डॉटर है आरू, नहीं। पाई की डॉटर है, नहीं। आरू की डॉटर बेन है, या हो गया। चलो ठीक है, 33 हुए। मतलब 40 कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, छोड़ो। वो एक पजल थी ना थोड़ी हार्ड वाली, इसलिए फंस गया सर। ओके, अब क्वांट देते हैं, ठीक है। क्वांट में हम कैसे जाते हैं? स्पीड मैथ, उसके बाद हम जाएंगे डीआई पे, और लास्ट में हमारा एरिथमेटिक सेक्शन, ठीक है। प्लान में कोई चेंज नहीं है, वैसे ही जाएंगे। प्लान में हम चेंज नहीं करते। कितना टाइम क्या हुआ है? 6:53। चलो गो टू नेक्स्ट। जैसे कि मैंने बोला है, कुछ नहीं देखेंगे स्पीड मैथ्स के अलावा। ये भी स्पीड मैथ ही है, इसे भी नहीं देखना, छोड़ो। 360, 36 इंटू 10, 18 इंटू 20, 20 और 18 प्लस प्लस 204, 102, 51 इंटू 4, 17 12, 17 12 प्लस प्लस एक्स ग्रेटर देन वाई, 117, 30 और 9 माइनस प्लस 63 इंटू 2, 972, 40 और 9 प्लस प्लस, ओके वाई बड़ा है 210, 21 और 10, 21 और 10, 114 और 2, 57 और 4, 19 और 12, 19 और 12, नो रिलेशन, छोड़ो। थोड़ा विजन डेवलप करना, फास्ट फास्ट भागने का। 42 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 84 माइनस 55, 29, 841। यहाँ पे देखो मैं गलती कर नहीं रहा ना, 84 यानी 29, 841, ठीक है। 17 इंटू 4 68, 135 डिवाइड बाई 3 45, यहाँ पे 65, यानी उसको मैं 64 लूँगा तो 4, 180 माइनस 68 यानी 112, ओके। 16 इंटू 6 यानी 96, 288 माइनस 96 यानी 192 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, 48 इंटू 5, 240, ओके। 19 12 84 यानी 7, 1 3 इंटू 6 133, 25 इंटू 20 500 माइनस 133 यानी 67367, ठीक है। 16 इंटू 24 4 एंड 6 384, 63 इंटू 8 42 504 यानी 384, 120 डिवाइड बाई 430, ठीक है। चलो हो गया हमारा स्पीड मैथ। चलो ये भी स्पीड मैथ है ना, इसको भी करना होगा ना। इसको क्या है ये? 19 619, 524, 600 नहीं 719 है, 729 यानी 65, 719 524। देखो ये क्यूब में से थोड़ा बढ़ा रहे और कम कर रहे, ऐसा है।
43, यहाँ पे 343 है ना। अगर मैं यहाँ पे 512, यहाँ पे 343 है ना, इसको मैं 16 कम कर देता, यानी 327 और 1987, यानी 224 होता अगर मेरा यहाँ पे। वो तो आंसर ही नहीं है। ओके छोड़ो, यहाँ पे अब क्या है, 16, 216 हो गया। ये आगे वाला रॉन्ग है। 27, 225, 125, 5 क्यूब, यहाँ पे 512 आता है। 1897 में से 512 रिमूव होता है, यानी 1375 रॉन्ग है। 1385 होता तो उसमें से 7 to 9 निकलता, तो हमारा 56656 आ जाता। यही रॉन्ग है। 1375, 1.5, 3, 6, 24, 48 होना चाहिए था ना यहाँ पे। 87 होंगे। -27, सॉरी +27, 8 +28, यहाँ पे 29 ऐड होता तो 15 आता। 15 और 25 और 27, मुझे लग रहा है 27 ऐसा ऐड करना है। तो 41 और 27 यानी 14, फिर 27, ये -30 रॉन्ग है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 20 है ना, वहाँ पे 25 होना चाहिए था शायद, या 50। देखो पहले 1 से, 1.5 से, 2 से, 2.5 से, और फिर 3 से। 450 को 6 से किया है ना, 6 किया, यहाँ पे 3 किया, तो यहाँ 1.5 से करना होता। क्या है यार, 0.5 से किया, 6 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से किया है, तो यहाँ 1.5 से करता। 1.5 यानी मुझे चाहिए यहाँ पे कितना चाहिए, 100। चलो छोड़ो, नहीं आता ये। 3 से, 4 से, 5 से करता तो 120 आता, फिर 6 से 144 होंगे। ठीक है, इसमें मुझे कुछ गलत तो लग रहा है। 30, 6 से, 3 से, तो 1.5 से होता 1.5, यानी 100 अगर रखता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है। छोड़ो, नहीं होगा ये। A and B in 60, C and D in 40, okay. 183 and 2, सॉरी 2 and 3, 135% ऑफ। देखो यहाँ पे कुछ मत सोचो कि क्या है, यहाँ पे ऐसा सोचो आप कि ए और बी है, बस 2 ही कंपोनेंट है हमारे, ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है। डिवाइड बाई 5, 24, 135, यानी 27 डिवाइड बाई 20 इंटू 24, 5 इंटू 6, 27 इंटू 6, 2, 4, 162 by 5, 3, 2, 4. P start business with 5400, Q n month 7200. Okay. P increase investment of, okay, after n month Q join. Okay. ओके, एन मंथ के बाद वो ज्वाइन करेगा, 600 बढ़ा देगा। ओके, द एंड ऑफ द 16 मंथ। छोड़ो, रास्ते से भटकोगे तो यही होगा,
भटक गए थे ना। प्रफुल इन्वेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 20% 2 ईयर, रुपये इंटरेस्ट 20। ओके ओके, देखो सिंपल इंटरेस्ट पे 20 × 3 यानी 60% ऑफ 105 यानी 2106300, यह है सिंपल इंटरेस्ट। 44% ऑफ 75 44, 22 × 150 3300 इसका आएगा। टोटल है 9600, ठीक है। एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 32 0 3 480। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इज 29 × 5 8 यानी 4 2 7 8 2 16 2 3 2 2 3 6 प्लस 33 × 8 4 2 2 6 4 0 0 520 का डिफरेंस है। 20 का डिफरेंस है ये। तो हमारा नंबर 20 है क्या? हाँ 20 ज़्यादा है तो वही होगा ना हमारा आंसर। मैं क्लेम टू सेल राइज कॉस्ट पर यूज ऑफ फॉल्टी। ओके ओके, 250 डिवाइड बाई 750 1/3%। हाँ ओके, मैं ये बाद में समझाऊंगा ये चीज़ें जब मैं बैंकिंग 10 वाली लूँगा ना तो। ओके 100 में 18% रेंट पे, 22% फूड, ओके रेंट 60%। ओके अब देखो रिमेनिंग का 60% है। ओके 60% बचा है, उसका 60% यानी 36% वो ट्रांसपोर्टेशन पे देगा और 24% वो बचाएगा। ओके फूड पे जो वेस्ट वो 9240 है, 22% की वैल्यू 9240 है, तो हमें चाहिए सेविंग 24 11 × 12 11 यानी 8 × 4 840 × 12 84108 हो गया। ये हमारा आंसर है 8410080। एवरेज पेमेंट ऑफ ए बी इज़ 20। ओके इसको 40 ले लो, एवरेज है या 2 से मल्टीप्लाई करो। बी सी की 50 ले लो, ठीक है। ए सी की 46 ले लो, इन सब का सम करके 2 से डिवाइड कर लो यानी हमें ए बी सी मिल जाएगा डायरेक्ट। 86 × 50 6 136/3 यानी 2 से यानी 68, ठीक है। अब किसकी चाहिए? बी की चाहिए ना, तो ए और सी की रख दो 46, बी की हमें मिल गई 22, तो डी 7 ईयर बड़ा है यानी 29 ईयर, ठीक है। ओके डी आई कर ले, ए बी सी डी ई। टोटल नंबर ऑफ फार्मर, नंबर ऑफ हाउ यूज केमिकल परसेंट टोटल नंबर ऑफ फार्मर। ओके केमिकल और नॉन केमिकल, ओके कोई बात नहीं। 640 500, इसको मत लिखो तो भी चलेगा, मैं गलती से लिख दिया इस बार, आप मत लिखना, ठीक है छोड़ो। एवरेज नंबर ऑफ फार्मर डोंट यूज केमिकल डी एफ। ओके देखो डी में 360 है, 75% वो यूज़ कर रहे हैं, तो 25% उसका नहीं करेगा। 360 का 25 यानी 4 से डिवाइड कर दो यानी 90 नहीं यूज़ कर रहे हैं। एफ के कितने कर रहे हैं 135 यानी 45 एफ वाले हैं, ठीक है। इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फार्मर यूज केमिकल दोज हु डज नॉट यूज केमिकल एंड एफ इज 9 आंसर। देखो 9 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 9 से डिवाइड करो तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आएगी। 5 × 16 यानी 80%। सॉरी केमिकल 9 केमिकल नो टोटल नंबर ऑफ फार्मर 360 90 90 ये आया, सॉरी एवरेज नंबर है ना, तो यानी टोटल 270 है। ओके 270 90 यानी 180 है। 9 की वैल्यू 180 है यानी 1 यूनिट की 20 × 60 320 हमारा आंसर है, ठीक है। ओके नंबर ऑफ फार्मर वो यूज केमिकल ए में केमिकल 640 का 25% यानी 320 और 160, और सी का 400 का 60% यानी 240, टोटल 400, ठीक है। वोट परसेंट फार्मर डू नॉट केमिकल इन बी 500 का 60% यानी 300। ओके 1.3% ओके रेवेन्यू जनरेट ईच फार्मर यूज केमिकल 2.4 लाख वेयर रेवेन्यू जनरेट बाय ईच 1.5 लाख। फाइंड टोटल रेवेन्यू जनरेट बाय फार्मर ई। ओके देखो
250 का 80% यानी 200 और 50। ओके, 200 वालों का 2 पॉइंट यानी 4.8 और इनका 1.5 यानी 7.5। हाँ, 7.5 लाख 5 इतने लाख करेंगे ये। ओके, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आर यूज केमिकल बी एंड डी टुगेदर। ओके, बी में 200, डी में 75% यानी 270, ये कितना है 470। डज नॉट ए बी में 300 और 480 यानी 780, 310 हमारा आंसर। रेशियो फार्मर यूज केमिकल ए सी टुगेदर कितना है केमिकल 400। वो डज नॉट केमिकल सी एंड डी 160 और 90 यानी 250, 0 0 8 और 5। ठीक है, हो गया। हाँ, कहाँ है डी? चलो, हाँ, नंबर ऑफ A3 सीट यूज बाय ललिता इज सेम A4। ओके, देखो ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है तो मैं छोड़ दूंगा अभी इसको। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज कॉस्ट प्राइस 8 सोल्ड 25%। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज कॉस्ट प्राइस, देखो 8440 है, 25% पे 4 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई यानी 21 इन 0 10500। इंटरेस्ट अननोन इंटरेस्ट इन 32 ની વેલ્યુ 32 की वैल्यू है 3360। अमाउंट इन्वेस्टेड 32 इंटू 16, 32 इंटू 100। अमाउंट इन्वेस्टेड 32 115 11500। ओके, क्वान्टिटी 2 ग्रेटर है। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x पे क्या है? ओके, बोथ द रूट ऑफ रियल आर इक्वल देन फाइंड 2 क्या के यानी 16 हो कितना 16 होगा ना तभी होगा ये 32। ओके, 80 एडेड इनटू नंबर इट बिकम 50% मोर देन इटसेल्फ। एक्स प्लस 2x प्लस 8 यानी 3x हो जाता है x। ओके, 36 और 32। ओके, मिक्सचर सोल्ड बी। ओके, रेशियो नंबर मिक्सचर सोल्ड बाय ए बी सी। बी का 30 है, एस 2x 3x सोल्ड। ओके, नंबर ऑफ ग्राइंडर। ओके, मिक्सचर ग्राइंडर। ओके, number of grinders will be is 20 more than C mixture. Okay, 3x plus 20. Okay, okay, C which is 25% less than mixture solved by D. Okay, okay, D में 4x है। ठीक है, number of grinders solved is 37.5, 3/8 less than यानी okay 8x 6x 4x 4x यानी 5x। ओके, ओके, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्राइंडर सोल्ड बाय बी इज 5x एंड 8x। वाह, अब मज़ा आएगा ना बिलो। 8x इज इक्वल टू 4x प्लस 20, 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 5 आ गया 20 30 40 25 सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास। नंबर ऑफ ग्राइंडर सोल्व बाय ई डी इक्वल टू डिफरेंट बिटवीन नंबर ऑफ मिक्सचर ग्राइंडर सोल्व बाय ए 5। ओके, नंबर ऑफ मिक्सचर सोल्व बाय ए सेम एज नंबर ऑफ ग्राइंडर सोल्व बाय सी 20। हो गया। एवरेज नंबर ऑफ ग्राइंडर सोल्व बाय ऑल देम टुगेदर 30 और 60 90 डिवाइड बाय 4। कहीं पे कुछ गलती कर दी है। कहाँ पे? x equal to 5 40 90 डिवाइड बाय 4 करना हो ना। एवरेज नंबर ऑफ ना b is 30, ratio of number of mixture solved by is 2x and 3x 20 30,
नंबर ऑफ ग्राइंडर सोल्ड बाई 20 मोर देन मिक्सचर सोल्ड बाई सी, 25 इज लेस देन डी। यहाँ पे 8x लिया, यहाँ पे 6x लिया, यहाँ पे 6x लिया ना, यहाँ पे 6x लिया ना, 6x इंटू 20 है 2x, 10 10 10 10 10 x यानी 60 80 40 50 80 80 10। सी का क्या था, सी 40, 180 डिवाइड बाई 4 90 45। अरे यार नहीं हुआ भाई। डिफरेंस 9 टाइम्स डिफरेंट नंबर ऑफ ग्राइंडर। ओहो 90 है, 170 और 90 260 130 65 number of grinders sold by mixture grinder 90, number of person more than mixture sold by D 80, 10 by 80 12.5, mixture sold by E is 40% number of BC together। 90 का 40% मोर है यानी 1 to 6, मिक्सचर ग्राइंडर B and D टुगेदर, B 110 170 11 17 हो गई यार ये, थक गया मैं ना। चलो मिलते हैं गाइस, चलो स्कोर देख लेते क्या आएगा। ओ आओ फर्स्ट रैंक ले लो क्या स्क्रीनशॉट। गैस देखो इसकी रफ शीट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे देख लेना, पहले रफ शीट ही देखना उसके बाद इसमें करने आना, ठीक है। ओके यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीडी हो गया, देखो दोनों में सेम आई ना वैल्यू, मैंने 1100 500 आ गई थी गलती से, कैलकुलेशन फास्ट कर लिया। यहाँ पे भी थोड़ी स्पीड बढ़ाने गया ना, इसमें फंस गया, ठीक है। चलो ओके इतने आए हैं 59, फर्स्ट रैंक दे दिया इन लोगों ने, कोई ना, चलो ठीक है गाइस मिलते हैं, होगा।